नमस्कार, IND इनसाइड में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। राजधानी भोपाल की खराब सड़कों पर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। सीएम शिवराज ने खुद निरीक्षण कर अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई थी। उसके बावजूद अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं। सड़कों के खराब होने का कारण सीवेज नेटवर्क को ठहराया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। भोपाल की सड़कों की हालत खराब, निगम के अधिकारी हैं मौन। 3 साल में सीवेज नेटवर्क पर 296 करोड़ रुपए खर्च। सीवेज नेटवर्क के नाम पर सड़कों की हो रही खुदाई, रिस्टोरेशन का काम बंद, जनता परेशान। सड़कों पर बह रहा सीवेज का गंदा पानी। करोड़ों की राशि खर्च होने के बाद भी सीवेज नेटवर्क फेल। भोपाल नगर निगम सीवेज नेटवर्क पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। नेटवर्क बिछाने के साथ सड़कों को खोदकर खराब किया जा रहा है। खुदी हुई सड़कों का रेस्टोरेशन भी नहीं किया जाता है, जिससे जगह जगह सड़कों पर सीवेज का गंदा पानी भर जाता है। राजधानी के रामनगर, विशाल नगर और साई नगर समेत कई जगहों पर सीवेज का पानी बह रहा है, जिसका खामियाजा रहवासियों को भुगतना पड़ रहा है। पिछले 3 सालों में निगम ने सीवेज नेटवर्क पर 296 करोड़ रुपए की राशि खर्च की है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई काम नजर नहीं आ रहा है। निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी का कहना है कि लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। रिस्टोरेशन के काम को गंभीरता से लें। कहीं भी कोई, चाहे पाइपलाइन डल रही हो, चाहे सीवेज लाइन डल रही हो, फर्म कॉन्ट्रैक्टर से रिस्टोरेशन सख्ती के साथ कराएं और उच्च क्वालिटी का कराएं। इसकी जिम्मेदारी आयुक्त नगर निगम भोपाल की होगी। अगर किन्हीं क्षेत्रों में पाइपलाइन डाली गई हो, चाहे सीवेज हो या वाटर वर्क के द्वारा हो, और अगर वहाँ पर रिस्टोर नहीं हुआ है, तो इसके लिए सीधे तौर पे आयुक्त नगर निगम जिम्मेदार होंगे। ये आसंदी से निर्देशित किया जा चुका है। मुझे लगता है कि इस पर बहुत सख्ती के साथ काम होगा कि जिस भी कंपनी ने पाइपलाइन डाली है वो रिस्टोर करें। नहीं करेंगे तो ऐसी के कंपनियों, ऐसे फर्म, ऐसे कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। आइए अब आपको भोपाल सीवेज नेटवर्क पर पिछले 3 साल में खर्च की गई राशि के भुगतान का कुछ आंकड़ा दिखाते हैं। कौन कौन सी कंपनियों को किस साल कितना पैसा दिया गया है। कुल 3 प्रोजेक्ट अंतर्गत ठेकेदार मैसर्स अंकिता कंस्ट्रक्शन गुजरात को 2 प्रोजेक्ट, मैसर्स अंकिता नौका सर्जीस जेवी अहमदाबाद गुजरात को मिला 1 प्रोजेक्ट। वित्तीय वर्ष 2018-19 में राशि ₹52 करोड़ 45 लाख, वर्ष 2019-20 में राशि 103 करोड़ 56 लाख रुपए, वर्ष 2020-21 में राशि 123 करोड़ 22 लाख रुपए, वर्ष 2021-22 में राशि 17 करोड़ 11 लाख रुपए। कुल राशि 296 करोड़ 34 लाख सहित जीएसटी का भुगतान हुआ है। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जकी ने निगम को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि विकास के नाम पर निगम में लूट मची है, आम जनता परेशान है और अधिकारी मस्त। ऊपर कोई भी कार्रवाई कर लेंगे और जो वरिष्ठ अधिकारी बैठे हुए हैं अपने एसी रूम से बाहर ना निकलते हुए और फील्ड पर ना जाकर रूमों से ही सारा काम कर लेंगे और देखेंगे नहीं स्पॉट पर जाकर, तो यही प्रॉब्लम आएगी। और जो गाइडलाइंस दी जाती हैं उसके अकॉर्डिंग काम नहीं होने की वजह से सीवेज, पूरे भोपाल शहर के अंदर सीवेज की प्रॉब्लम है और सीवेज सिस्टम हमारा बिगड़ा हुआ है। मतलब कई जगह तो ऐसा है कि इतना पैसा खर्च होने के बाद भी सीवेज ही नहीं है, तो वो रोड के माध्यम से या हमारे तालाबों के माध्यम से वो सीवेज का पानी तालाबों में जा रहा है, जो हम लोग रोज पी रहे हैं। सीवेज नेटवर्क पर करोड़ों रुपए की राशि का खर्च होना और जमीनी स्तर पर काम का ना होना कहीं न कहीं अधिकारियों पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। 296 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान होना कहीं न कहीं किसी घोटाले की तरफ भी इशारा कर रहा है। कैमरामैन फिरोज के साथ भोपाल से IND 24 के लिए शोएब खान की रिपोर्ट। तो चलिए इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता शोएब जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। शोएब, सीवेज नेटवर्क पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन ये करोड़ों रुपए जमीनी स्तर पर कहीं नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल, देखिए, अगर सीवेज नेटवर्क की बात की जाए प्रशांत, तो सबसे बड़ा जो बजट है वो सीवेज नेटवर्क का है। अब तक देखिए जिस तरह से विधानसभा में इसकी जानकारी दी गई थी, पिछले 3 सालों में करीब 296 करोड़ का भुगतान जो है अंकिता कंस्ट्रक्शन, जो कंपनी राजधानी भोपाल में सीवेज का काम कर रही है, इनको हुआ है। और लेकिन देखिए अगर सभी जगहों पर अगर सीवेज के कामों की बात की जाए तो रेस्टोरेशन के जो काम है वो कभी नजर नहीं आते, क्योंकि देखिए
सीवेज के नाम पर सड़कें खोद दी जाती हैं, लेकिन उनको दोबारा बनाया नहीं जाता है। कई जगहों पर जो है इन सड़कें के कारण जो है जाम की स्थिति बनी रहती है, या जो काम किया गया है तो उसको उसकी मॉनिटरिंग नहीं होती है। सीवेज नेटवर्क पर करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन देखिए बारिशों के दिनों में जिस तरह से ड्रेनेज जो सिस्टम है पूरा राजधानी भोपाल का फेल नजर आता है। घरों की बात करें तो घरों जिस तरह से कॉलोनियों में सभी जगह जो गंदा पानी है नाली का वो घुसता हुआ नजर आता है। और अभी भी जिस तरह से अगर मिसरोद क्षेत्र की बात की जाए या करोल क्षेत्र की बात हो, पुराना भोपाल हो, नया भोपाल हो, सभी जगहों पर इस तरह के हालात हैं और सीवेज जो है वो पूरा फेल नजर आता है। लेकिन जो अधिकारी हैं वो किसी तरह की मॉनिटरिंग नहीं करते हैं। जहाँ पर सीवेज का काम हो रहा है तो वहाँ पर सड़कें जो है बदहाल नजर आती हैं, क्योंकि पहले जो सड़कें उनको करोड़ों की लागत से बनाया जाता है, निर्माण उनका किया जाता है, लेकिन उसके बाद जब दूसरी एजेंसी अपना काम करती हैं, सड़कें खोद देती हैं, तो फिर वो लावारिस की तरह इसी तरह जो सड़कें हैं वो बदहाल नजर आती हैं। बिल्कुल, इतने इलाके आपने गिना दिए शोएब। जाहिर तौर पर नगर निगम में जो पैसा आता है वो जनता का ही पैसा होता है, और अगर मूलभूत सुविधाएं ही जनता को नहीं मिल पा रही, फिर वो पैसा आखिरकार जा कहाँ रहा है करोड़ों रुपए? बिल्कुल, देखिए अगर रेस्टोरेशन के काम की बात करें, इसका बजट अलग से ही उसी बजट में रहता है। जो भी कंपनी है, जो कंपनी काम कर रही है तो उसको रेस्टोरेशन का काम करना होगा, क्योंकि जो सड़क वो खोदेंगे जहाँ पर वो काम कर रहे हैं तो उनको दोबारा उस सड़क पर जो है काम करना होगा, उसको बनाना होगा। लेकिन इस तरह से जो अंकिता कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो फिलहाल काम नहीं करती हुई दिखाई देती है। अधिकारी भी मौन नजर आते हैं, क्योंकि जिस तरह से एक बड़ी कंपनी है और कहीं ना कहीं बड़ा भुगतान जो है उनको भी किया जाता है, तो मिली भगत भी अधिकारियों की इसमें दिखती है। क्योंकि अगर भोपाल के नए शहर की बात की जाए या दूर दराज दूसरे अगर जगहों की बात की जाए जो भोपाल से सटे हुए हैं, तो इन इलाकों में भी जो काम चल रहा है, कॉलोनियों में काम चल रहा है, तो इस कारण से भी जो सड़कें हैं वो खुद हुई नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल जो अधिकारी वो मौन है और कोई भी जो है इस पर जो है एक्शन लेते हुए भी नहीं दिखाई देता। अगर नगर निगम के कमिश्नर की बात की जाए तो वो भी जो है इस पर चुप्पी साधते हुए अगर प्रभारियों की बात की जाए, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि नगर निगम के अधिकारी भी मौन है, अगर जिक्र करें तो ये पहली दफा नहीं है। कई मर्तबा हमने देखा इस तरीके की शिकायतें आ रही हैं, और राजधानी भोपाल के कई ऐसे क्षेत्र हैं, इलाके जहां पर इस तरीके की शिकायतें होती भी हैं। लेकिन सवाल यही है कि जो एजेंसियां हैं वो इस तरीके के काम आखिरकार करती क्यों हैं? जाहिर तौर पर पैसे की बचत यहाँ पर करते होंगे, और कह सकते हैं एक तरीके से भ्रष्टाचार ही है ये। बिल्कुल, देखिए भ्रष्टाचार इसमें दिखाई देता है। सीवेज नेटवर्क देखिए एक बड़ा काम है, और नगर निगम के इस काम की बात करें, ये काम बारिश के दिनों में दिखता है, और बारिशों के दिनों में ही जो है ये फेल नजर आता है। क्योंकि देखिए सड़कों पर नेताओं की बात की जाए तो फिर उस समय वो घूमते नजर आते हैं, मंत्री हो, विधायक हो या पार्षद हो, महापौर हो। लेकिन जो पुराने जगहों पर आज भी जो पानी बारिशों के दिनों में भरता है, जलभराव की स्थिति होती है, वैसी की स्थिति आज भी देखने को मिलती है। सीवेज का पानी जो है अभी भी भोपाल के जो लाइफलाइन बड़ा तालाब कहलाती है उसमें अभी भी जो है गंदा पानी मिलता हुआ दिखाई देता है। इस पर भी करोड़ों रुपए इसी बजट में खर्च होते हैं, लेकिन कोई असर नहीं है। और इसी तरह की स्थिति पूरे शहर भर की बनी हुई है। एक बड़ा भ्रष्टाचार भी इसमें नजर आता है, क्योंकि बड़ा बजट है और अधिकारियों की मिलीभगत भी नजर आती है। क्योंकि अगर मॉनिटरिंग हो रही होती तो अगर कहीं पर सीवेज के नाम पर खुदाई हुई है और वहां पर फिर वो सीवेज का काम हुआ है, जो पाइपलाइन डाली गई है, नेटवर्क पे बिछाया जा रहा है, लेकिन दोबारा उसको बनाया नहीं जाता, तो इसकी मॉनिटरिंग नहीं होती। और इस कारण से आम जन जो है काफी परेशान होते हैं। सड़क खुद जाती है तो वहां पर जाम की स्थिति भी बनती है, और जिस तरह से जो मिट्टी वहां पर नजर आती है तो उससे कीचड़ भी, गंदगी नजर आती है। और दोबारा जो है अगर सड़क उसी वक्त उसको बना दिया जाए या उसको उसी तरह से रिपेयर कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं इस तरह की स्थिति ना बने। लेकिन ऐसे जो आपने सही बात कही कि उसी टाइम अगर रिस्टोरेशन का काम कर दिया जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि इसमें ज्यादा कोई मेहनत लगनी है। आप बने रहिए शोएब हमारे साथ स्थानीय निवासी विनोद तिवारी जी जुड़ गए। विनोद जी, स्वागत है आपका ING 24 में। आप ये बताइए कि आप किस इलाके में रहते हैं और वहां पर क्या समस्याएं आप लोगों को है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो कि सीवेज के नाम पर जो विकास किया जा रहा था वो तो विनाश बन गया है। अगर मैं पूरे भोपाल की बात करूं या वार्ड 26 नीलगढ़ की बात करूं तो विकास नहीं किया, ये तो नगर निगम और सीवेज कंपनी अंकिता कंस्ट्रक्शन मिलकर विनाश कर दिया है। आप देखिए, पूरा सीवेज के नाम पे पूरा क्षेत्र खोद दिया है। उसके बाद जो री-रजिस्ट्रेशन का कार्य किया जाता है उसका पैसा कंपनी पूरा वसूल रही है, लेकिन किसी भी री-रजिस्ट्रेशन का कार्य नहीं कर रही है। हालात ये हो गए, वहां बड़े बड़े गड्ढे हो गए, उसमें पानी भरा रहा है, लोग कीचड़ में गिर रहे हैं।
और कंपनी के जो अधिकारी है वो इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन इसमें एक देखने लायक बात यह है कि अगर कंपनी ध्यान नहीं दे तो नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी क्या कर रहे हैं, आखिर वो क्यों अभी तक इन पे कार्रवाई नहीं कर सके? क्योंकि साफ नजर आ रहा है कि नगर निगम के अधिकारी और अंकिता कंस्ट्रक्शन के कर्मचारी आपस में मिले हुए हैं, जिनने इस बड़े घपले को अंजाम दिया है। हालात ये है, जगह जगह बड़े गड्ढे हो गए, जगह जगह कीचड़ हो रही है, लेकिन अधिकारी कोई सुनने को तैयार नहीं वहां पे। बिल्कुल, आप बता सकते हैं कि आप किस इलाके में रहते हैं और आसपास के जो इलाके हैं वहां पर क्या स्थिति फिलहाल बनी हुई है? देखिए, मैं तो आपके पूरे भोपाल की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं आप मेरे इलाके का पूछ रहे हैं तो मेरे इलाके में तो सबसे ज्यादा कंडीशन खराब है। ये स्थिति हो गई है, जहां जहां इनने पाइप खोदा है वहां वहां इनने री-रेस्टोरेशन किया ही नहीं है, और ये सिर्फ नाम मात्र का करके गए हैं। और जो इंजीनियर उस क्षेत्र का है, जिसको फाइनल रिपोर्ट लगाना पड़ती, काम होके पाया गया, उसने भी पूरे क्षेत्र को जो है ओके करके दे दिया, लेकिन वहां जाके मौके पे हमारे साथ लौटूंगी मैं आपके पास। हमारे साथ कांग्रेस पार्षद गुड्डू चौहान जी जुड़ गए। गुड्डू जी, स्वागत है आपका IND24 में। आप भी राजधानी भोपाल में ही रहते होंगे, ये हालात वहां पर बने हुए हैं, सीवेज नेटवर्क के नाम पर करोड़ों रुपए निकाले जा रहे हैं, नगर निगम के अधिकारी निकाल रहे हैं और विपक्ष में आप हैं। ऐसे में आपने क्या किया इस पूरे मामले में, क्या एक्शन आपका रहा? देखिए, सबसे पहले जब नगर निगम के चुनाव हुए और सबसे पहले परिषद की बैठक हुई, हमने सबसे पहले महापौर जी से कहा कि सबसे पहले आप यहाँ पर सड़क के वाले मामले में और जो सीवेज सिस्टम पे आप बहस कराइए, लेकिन कहीं ना कहीं उसको टाल दिया गया और बहुमत के न होने के कारण उस बात को माना नहीं गया। उसके बाद जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी सड़कों पर निकले, तब उनको याद आया कि हमारी सड़कें खराब हैं। हम लोग इस बात को पहले से कहते आ रहे हैं कि सड़कें बहुत खराब हैं, आज भी सड़कें खराब हैं। केवल सीवेज के नाम पर या दूसरे नामों पर उनको आप ये कह के बच नहीं सकते कि हमारी सीवेज के नाम पर सड़क खराब है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश हुए कि सब तुरंत सड़कें ठीक की जाए। इस बात के होने कम से कम 20-25 दिन हो गए, अभी तक सड़कों के हाल वही है जो पहले थे, कोई सड़कें नहीं बनाई जा रही हैं। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जहां वल्लभ भवन है, विधानसभा है, मुख्यमंत्री की नाक के नीचे ये हाल है, तो प्रदेश में क्या हाल होगा ये लगा सकते हैं आप अंदाज। हालात क्या बने हुए हैं वही हम दिखा रहे हैं और अंदाजा तो लगाने की जरूरत ही नहीं है, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और आप भी उन सड़कों पर चलते होंगे तो आपको भी मालूम होंगे क्या ताजा वहां पर हालात हैं। गुड्डू जी, अगर बात करें तो ये जो पूरा मसला है ये बहुत ज्यादा गंभीर है। मूलभूत सुविधाएं होती हैं सड़क तो, और ड्रेनेज सिस्टम आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा वीक है राजधानी भोपाल का। अगर ऐसे वहां पर हालात हैं तो विपक्ष के तौर पर आप लोग क्या करेंगे, आगे आपका क्या स्टैंड रहेगा? क्योंकि अगर नगर निगम के अधिकारी लापरवाह हैं तो ऐसे में आपकी जिम्मेदारी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। नहीं है, हम पुनः इस बात को पूरी ताकत के साथ में नगर निगम परिषद की जब बैठक होगी उसमें उठाएंगे और सड़कों पर भी एक आंदोलन खड़ा करेंगे। बताएंगे जनता को जाकर कि किस प्रकार जो है मुख्यमंत्री के आदेश होने के बावजूद भी, मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद भी सड़कों के बुरे हाल है। और केवल जो है बात टालने की बात होती है। पीओडी वाले कहते सीपी करेंगे, सीपी वाले कहते नगर निगम करेंगे, नगर निगम कहते पीओडी वाले करेंगे। जनता तो काम चाहती है, जनता विकास चाहती है, जनता ये चाहती है कि हमारे जनप्रतिनिधियों जो घोषणा करी है उसको पूरा जा रही है। गुड्डू जी, हम भी समझ रहे हैं कि अभी तक इसलिए काम नहीं हो रहा, लेकिन आपको नहीं लगता कि विपक्ष के तौर पर आपके लिए ये बड़ा मुद्दा हो सकता है? आप जनता की आवाज उठाएंगे तो फायदा आपका ही है। निश्चित रूप से हम तो जनप्रतिनिधि हैं और जो काम जनता ने हमें सौंपा है उस बात को हम पूरी ताकत से परिषद में उठाएंगे। गुड्डू जी, आप बने रहिए हमारे साथ बीजेपी पार्षद जगदीश यादव जी जुड़ गए हैं। जगदीश जी, स्वागत है आपका IND24 में। आप भी राजधानी भोपाल की सड़कों पर चलते होंगे, आपका काफिला, आपकी गाड़ी भी वहां से गुजरती होगी। वहां के क्या हालात है, क्या आपने देखे हैं? वहां पर सीवेज नेटवर्क के नाम पर सड़कों की खुदाई हो रही, रिस्टोरेशन का काम क्यों नहीं हो रहा? देखिए, 2 साल से जनप्रतिनिधि नहीं थे, इस कारण अधिकारियों की अपनी मनमर्जी चलती रही, लेकिन अब विकास कार्य चालू हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार भोपाल शहर की सारी सड़कें की मरम्मत चालू हो चुकी है। जी, सड़कों की मरम्मत तो हमने देख लिया, 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन 15 दिन में तो दुरुस्त हो नहीं पाई थी। हालांकि कुछ सड़कों पर डामरीकरण हुआ था, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सीवेज नेटवर्क की। सीवेज नेटवर्क के नाम पर सड़कों की खुदाई की जा रही है, जो करोड़ों रुपए में जो सड़कें बनती हैं उनकी खुदाई हो रही है, लेकिन रिस्टोरेशन आखिरकार क्यों नहीं हो रहा है? ऐसी एजेंसियों पर कार्रवाई भी क्यों नहीं हो रही? नहीं मैडम, काम चालू हो चुका है, लेकिन अब काम धीरे धीरे होता है। नहीं, अगर आप धीरे धीरे करेंगे तो आप समझ सकते हैं ना, धीरे धीरे विकास अगर होगा, अगर धीमी रफ्तार में आपका काम चलेगा तो जनता भी फिर उसका जवाब उसी तरीके से देगी। आपको नहीं लगता कि तेजी से काम होना चाहिए? और ये पहली दफा नहीं है, कई मर्तबा इस तरीके की शिकायतें आ रही हैं।
विकास की गंगा बह रही है भोपाल के चारों तरफ। देखिए हर वार्ड में काम चल रहा है, हर जगह हर क्षेत्र में काम चल रहा है आपका। जी, तो क्या आपको मालूम है कि किन किन इलाकों में ये समस्याएं हो रही हैं? आप क्या स्पॉट पर गए, आपने देखा? जी हाँ बिल्कुल, 12 दफ्तर अपने बाणगंगा की तरफ की सीवेज की प्रॉब्लम ज्यादा दिखी है। वार्ड 33 में प्रॉब्लम ज्यादा है, वार्ड 84 में ज्यादा है, 56 में ज्यादा है, 38 में ज्यादा है। उनके कार्य लगातार चालू हो चुके हैं, मेंटेनेंस का काम चालू हो गया है। बिल्कुल, तो कब तक ये काम हो जाएगा? कितना और इंतजार करना पड़ेगा? करीबन इसमें 2 महीना और लगेगा, ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसके पहले हमने देखा था, आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे जगदीश जी, हमने देखा था जब बारिश हो रही थी तभी भी इस तरीके की बहुत ज्यादा समस्या हो रही थी, लोगों के घरों में गंदा पानी बह जा रहा था। ऐसे में अब तो चलिए बारिश चली गई, पहले कह दिया जाता है कि बारिश अभी चल रही है इसलिए काम नहीं हो पा रहा। 2 महीने का समय अभी भी जनता को मूलभूत सुविधा कहेंगे जो सड़क है उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा समय नहीं हो जा रहा। और जो नगर निगम के अधिकारी वो मौके पर नहीं पहुंच रहे हैं, क्योंकि जो हमारे साथ स्थानीय निवासी जुड़े थे वो काफी ज्यादा शिकायतें कर रहे हैं। नहीं, पूरे का जितने भी आपके अधिकारी वर्ग हैं सारे आपके फोन उठा रहे हैं, जो भी आपकी शिकायतें आ रही है ऑनलाइन डल रही है, क्लियर काम हो रहा है, काम चालू हो चुका है, जोरों पे चल रहा है। जी, इस पर कांग्रेस भी आप लोगों को लपक के घेर रही है क्योंकि मुद्दा मिल गया है। तो उसका काम ही है चिल्लाना, बेफिजूल चिल्लाना, वो तो उसका काम करेगी, लेकिन हम अपना काम कर रहे हैं। जी, अगर आपकी बात करें तो आप कौन से वार्ड के पार्षद हैं, वहां की क्या हालात हैं? वार्ड 25 के मैडम, जो स्थिति थी अब बिल्कुल ना के बराबर बची है, काम पूरे हो चुके हैं वहाँ पे। जी, जगदीश जी, आपने अपने वार्ड के हालात तो सही कर लिए, आपको नहीं लगता कि जो दूसरे वार्ड हैं उनके भी हालात जल्दी से जल्द दुरुस्त हो जाने चाहिए? क्योंकि अगर हालात ठीक होंगे तभी जनता दोबारा वोट करेगी। मैं पूरा भोपाल देखता हूँ मैडम, काम जोरों पे चल रहा है। जहाँ देखिए आप हर वार्ड में आप बने रहिए हमारे साथ नगर निगम नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जकी जी जुड़ गई हैं। शबिस्ता जी, स्वागत है आपका IND 24 में। जी मैम, जी आप भी राजधानी भोपाल में ही रहती हैं, सड़कों के हालात तो आपने देखे ही होंगे। आप सीवेज नेटवर्क के नाम पर सड़कों की खुदाई हो रही है, रिस्टोरेशन का काम नहीं हो रहा। विपक्ष के तौर पर आपका क्या स्टैंड रहेगा, और आपको नहीं लगता कि आपको ये मुद्दा जोरों शोरों से उठाना चाहिए? बिल्कुल मैम, हम लोगों ने तो परिषद में भी उठाया था। अभी 3 दिन पहले 4 दिन पहले रोज आना हम इंजीनियर को फोन कर रहे हैं कि आप हमारी निधि से गड्ढे भर दीजिए, तो उन्होंने उस पर भी ये कहा कि मैम जो आपको 25% मिला था अभी वो बुकिंग नहीं हो रही, क्योंकि वहाँ सेब के ऊपर पैसा ही नहीं है, नगर निगम के पास पैसे ही नहीं है। अभी जगदीश भाई की मैं वो सुन रही थी, आवाज सुन रही थी, तो अभी दशहरा मैदान से मैं निकल कर आई हूँ, कहाँ पर वो गड्ढे भरे गए हैं। जो स्मार्ट सिटी बना हुआ है वहाँ पर तो इतने बुरे हालात हैं, लोगों की दुकानें हैं, वो लोग परेशान हो रहे हैं उन्हीं के वार्ड के अंदर। और हमारे यहाँ जो अंचल अपार्टमेंट है, CM हाउस के साइड वाली रोड जहाँ पर रोजिल पब्लिक स्कूल है, उसमें इतने गड्ढे हैं, मैं अपनी जेब से पैसे देना चाहती हूँ, क्या करूं? मैंने ये कहा कि आपके नगर निगम के पास नहीं है तो मेरी जेब से पैसे ले जाओ, लेकिन ये गड्ढे भर दीजिए आप, कैसे भी करिए आप। तो फिर उन्होंने थोड़ा सा मटेरियल डाला, बोले हमारे पास मटेरियल भी नहीं है मैम, हम कोई ठेकेदार काम करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसका पुराने भी पेमेंट अच्छी लगी शबिस्ता जी, ये बात आपकी बहुत अच्छी लगी कि जिस तरीके से आप कह रही कि आप अपनी जेब से पैसा देने को तैयार है। मतलब आप जनता की समस्याओं को इतना समझ रही हैं, इसलिए जनता भी आपसे उम्मीदें लगाए हुए बैठी है। जिस तरीके से अगर बात करें शबिस्ता जी, तो 296 करोड़ रुपए आप समझ रही है, मतलब सीवेज नेटवर्क के लिए निकाले गए हैं, लेकिन करोड़ों का विकास नहीं दिख रहा जमीनी स्तर पर। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप, कोई विकास नहीं हुआ मैम। मैंने तो ऑडिट रिपोर्ट इनकी निकाली है, तो हर ऑडिट के अंदर कम से कम इनकी है ना 150 उसमें अनियमितताएं हैं, जिसमें सीवेज भी शामिल है, जिसमें नर्मदा भी शामिल है। इन्होंने नगर निगम को कर्जे में डाल दिया है, और हमारी जनता का पैसा जो वसूल करते हैं वो जनता पर ही खर्च नहीं किया जाता। जनता की मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखने के लिए ही नगर निगम कार्य करती है और परिषद और सबका गठन होता है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग कुछ नहीं चलता। जो प्रस्ताव आते हैं वो जनता के हित में ना होकर MIC और मेयर इन काउंसिल के प्रॉफिट के लिए आते हैं, ये मैं बिल्कुल स्पष्ट कह सकती हूँ। अगर वो जनता के हितैषी है तो जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर प्रस्ताव लेकर आए और उसके ऊपर वर्क करें। बिल्कुल शबिस्ता जी, ये बात तो आप भी समझती होंगी कि वोट, सड़क, ये जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं इन्हीं के नाम पर लिए जाते हैं। स्थानीय मुद्दे यही रहते हैं, सीवेज लाइन हो गई, पानी हो गया, या फिर सड़कें हो गई।
अगर इन्हीं में विकास नहीं हो पा रहा तो समझ सकते हैं कि इसके बाद तो वोट जनता देगी नहीं। और आप जिस तरीके से बैठकों में शामिल होती होंगी नगर निगम की, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आपकी बहुत ज्यादा जवाबदारी यहाँ पर बन जाती है, तो क्या बैठकों में आपने ये मुद्दा उठाया? हाँ, हर बैठक के अंदर मैंने रिटर्न में दिया कि जनता की मूलभूत सुविधाएं, सीवेज, पानी, लाइट, पानी, बिजली, सीवेज, ये सिस्टम आप ठीक कीजिए। ये मैंने हर 2 परिषद हो चुकी है, दोनों परिषद में बिफोर इनको एजेंडा लिख कर दिया कि एजेंडा में ये शामिल कीजिए, लेकिन वो शामिल नहीं हुआ। हद तो ये है कि इनके मुख्यमंत्री खुद शिवराज सिंह चौहान जी ने अल्टीमेटम दे दिया है कि मैं बिल्कुल बख्शूंगा नहीं, लेकिन ये तब भी इनके कान पर जूं नहीं रेंग रही। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये भोपाल शहर सरकार कैसे पूरे 5 साल चलाएगी। और जनता को अभी तो ये बहाना था कि बारिश हो रही है, बह जाएगा मटेरियल, हम कैसे ठीक करें रास्ते। पीडब्ल्यूडी आंख बंद करके सो रहा है, कान बंद करके सो रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि जो पीडब्ल्यूडी की रोड्स हैं उसके ऊपर कुछ भी है ना मतलब काम नहीं हो रहा कि ना वो बन रहा और ना ही नगर निगम की कोई भी सड़क बन रही, ना कोई फाइल बुक हो रही, और ना ही वो 25% जो हम लोगों को देने का तय हुआ था, मेयर ने लिखकर लेटर दिया, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आप कह रही हैं कि जो तरीके से आप ये पूरा मुद्दा समस्या उठा भी नहीं है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है, जिस तरीके से आप कह रही हैं, तो अब अगला स्टैंड क्या होगा बतौर विपक्ष के तौर पर? नगर निगम नेता प्रतिपक्ष है आप, अगर बैठकों से बात नहीं बन रही तो अब आपको नहीं लगता कि अब सड़कों पर उतरने की जरूरत है? सड़कों की स्थिति अगर दिखानी है तो सड़कों पर पहुंचना पड़ेगा आप लोगों को। घेराव करेंगे, ये हमारा लास्ट अल्टरनेट बचेगा। जी, कब से फिर कांग्रेस सड़कों पर दिखाई देगी? बिल्कुल, हमारी ये यात्रा खत्म हो जाए 5 तारीख के बाद 6 तारीख से हम लोग बिल्कुल सड़कों पर दिखेंगे। और हम तो लगातार, भले हम वहां पर ना नहीं है, लेकिन कंटिन्यू फोन करके बताते हैं, मेयर से जाकर मिले, लगातार लेटर लिखते हैं, पब्लिक की बात जो है सोशल मीडिया पर चलाते हैं, अपने ना एफबी पर पोस्ट करते हैं, हर जगह पोस्ट करते हैं, लेकिन कहीं कुछ भी काम नहीं हो रहा। जी चलिए, आप जिस तरीके से कह रही हैं कि जनता की आवाज बनेंगी आप सड़कों की स्थिति दिखाने के लिए, सीवेज नेटवर्क के नाम पर जो सड़कों की खुदाई हो रही है, आप सड़कों पर उतरेंगे। उम्मीद यही है आपसे कि आप लोग सड़कों पे जल्द ही उतरेंगे। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता शोएब बने हुए हैं, उनका मैं रुख करना चाहूंगी। शोएब, अगर जिस तरीके से देखें, नगर निगम नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जकी जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, उनका तो ठीक है विपक्ष में है तो पुरजोर तरीके से पूरा मुद्दा उठाएंगी ही, लेकिन बात तो ये आ जाती है कि अभी तक कोई कार्रवाई तो हुई नहीं है, और ये पहली बार नहीं है, कई बार ऐसी शिकायतें आती रही हैं। बिल्कुल, देखिए एक बड़ा सीवेज नेटवर्क का काम जो है भोपाल में चल रहा है, लेकिन इस काम पर जो है भ्रष्टाचार जो है वो ज्यादा देखने को मिलता है। और एक बड़ा काम है तो लाजमी कि उस पर करोड़ों की राशि जो है वो खर्च होगी, लेकिन जिस तेजी से काम होना चाहिए तो उस तेजी से यहाँ पर काम नहीं हो रहा है। और बिल्कुल देखिए मॉनिटरिंग किसी तरह से नहीं होती। ये सही है कि पिछले अगर 2 साल की बात किया तो नगर निगम की परिषद भोपाल में नहीं थी, और इस बीच जो है अधिकारियों की भी काफी जो है मिली भगत से देखने को मिली है, जिन एजेंसियों को काम दिया गया है। क्योंकि अगर मॉनिटरिंग आप बने रहिए हमारे साथ। शोएब, हमारे साथ बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका IND24 में। ये हम हालात दिखा रहे हैं, सीवेज नेटवर्क के नाम पर सड़कों की खुदाई हो रही है, रिस्टोरेशन का काम बंद है, ये पूरा मामला आपके संज्ञान में होगा ही? हाँ है, और लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, और सड़कों के निर्माण भी लगातार हो रहे हैं, क्योंकि सीवेज की समस्या का निजात भी दिलाना जरूरी है। सीवेज का मलमूत्र सड़कों पर बहता है, सड़कें भी खराब होती हैं और उसके कारण बीमारियां भी पनपती हैं। जी सर, जनता बहुत ज्यादा परेशान है, आपको नहीं लगता जल्द से जल्द काम होना चाहिए, क्योंकि सत्ता में आप लोग ही बैठे हैं? जी, लगातार प्रशासन की नजर है, मुख्यमंत्री जी के भी खुद निर्देश है कि तत्काल सड़कें ठीक करो, और सारा पीडब्ल्यूडी हो या नगर निगम हो या सारी संस्थाएं एकदम। बिल्कुल सर, आप ही के क्षेत्र में भी सबसे ज्यादा खुदाई हुई है, वहां पर सड़कों की हालत बहुत खराब है, और जी हम 70% से अधिक रिपेयरिंग का काम करा चुके। जी, उम्मीद है कि आप जैसे कह रहे हैं कि जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। जी चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो जिस तरीके से हमारे साथ बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा जी जुड़े, उनका ये कहना है कि रिपेयरिंग का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद इतना सजग हैं सड़कों को लेकर, और हालांकि हमने सड़कों की हालात आपको दिखाए भी, तस्वीरों के माध्यम से भी हम दिखा रहे हैं, और ये जो पूरा मुद्दा है वो काफी ज्यादा गंभीर है, क्योंकि सड़क मूलभूत सुविधा होती है। सीवेज नेटवर्क के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन अगर धरातल पर, जमीन पर वो काम नजर
नजर नहीं आते तो सवाल तो खड़े भी होते। अब देखने वाली बात होगी कि सीवेज नेटवर्क के नाम पर जो सड़कों की खुदाई हो रही है, रीस्टोरेशन का काम कब तक किया जाता है। इसी के साथ फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ।